दोस्तों, भारत में चुनाव एक ऐसा त्योहार है जो हर 3 महीने में आ ही जाता है। अभी पंचायत के नतीजे आए नहीं कि विधानसभा का ढोल बजने लगता है और फिर लोकसभा। मतलब देश में चुनाव ऐसे हो रहे हैं जैसे हर महीने घर में शादी का कार्ड आ जाता हो। लेकिन अब सरकार कह रही है बस बहुत हुआ, अब सब शादी एक बार में ही करेंगे। तो आइए वन नेशन वन इलेक्शन पर करते हैं बात। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। भाई, इसका मतलब यह है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, यानी एक बार में निपटा लो। जैसे एक बार में पूरा लोन चुकाने की कोशिश करो, लेकिन ईएमआई चुकाने से भी ज्यादा दर्द होता है। अब सोचिए, हर 5 साल में बस एक बार वोटिंग होगी। न एमसीसी बार बार आएगा, न नेताओं के वादों का लॉर्ड। और हाँ, नेताओं को बार बार प्याज और पेट्रोल पर भाषण देने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी को यह इतना पसंद क्यों है? अब भाई, बीजेपी को यह आइडिया इतना क्यों पसंद है? सीधी बात है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बार बार चुनाव कराना महंगा है, हर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब बीजेपी कहती है भाई, पैसा बचाओ और विकास के काम में लगाओ। लेकिन असली बात तो यह है कि बीजेपी के पास ऐसा पावरफुल पीआर और चुनावी मशीन है कि एक साथ चुनाव कराने का फायदा इन्हें सबसे ज्यादा होगा। मतलब मोदी जी हर बार 56 इंच वाला डायलॉग देंगे और विपक्ष के नेता अपने भाषण में जनता से पूछेंगे, आपके पास पेन है? हमें वोट दे दो। विपक्ष क्यों नाराज है? अब बात करते हैं विपक्ष की, जिनका इस आइडिया पर गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। अरे भाई, लोकतंत्र को खतरा तब नहीं हुआ जब आपने अपने रिश्तेदारों को टिकट बांटे थे। विपक्षी पार्टियों को डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी जी का करिश्मा है। और इनकी पार्टियों के पास क्या है? अध्यक्ष का भतीजा। और हां, कुछ नेता कह रहे हैं कि राज्यों का मुद्दा गायब हो जाएगा। भाई, मुद्दा तो आपके भाषणों में पहले से गायब है। अब राज्य बचाएंगे या अपने खोए हुए वोट बैंक? जनता को क्या मिलेगा? अब जनता का फायदा सुनो। अगर हर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो बार बार की छुट्टी से बच जाओगे। और हां, चुनाव के दौरान होने वाला ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा। लेकिन असली मजा यह है कि नेताओं को जनता के पास बार बार आना पड़ेगा और जनता पूछेगी, भाई जो पिछली बार वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं? मतलब जनता के पास हिसाब मांगने का सुनहरा मौका होगा। ये लागू कैसे होगा? लेकिन भाई, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी सरकार ने मिड टर्म में इस्तीफा दे दिया या गिर गई तो पूरे सिस्टम का गणित बिगड़ जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि शादी की डेट तय कर ली, लेकिन बारात बीच में ही भाग गई। अब सोचो क्या होगा। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी हैं और नुकसान भी। लेकिन मजेदार बात यह है कि नेताओं का असली दर्द यह है कि उनका बार बार चुनाव लड़ने का मौका छिन जाएगा। और जनता को इससे मतलब नहीं कि चुनाव कैसे हो, बस इतना है कि फ्री रेवड़ी और ट्रांसफर समय पर मिल जाए। लेकिन एक सवाल है उन लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको लोकतंत्र की चिंता है या अपनी कुर्सी की? तो दोस्तों, ये थी वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी मस्त बातें, जानकारी और हल्का फुल्का मजाक। आपको कैसा लगा? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाओ। मिलते हैं अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।